स्क्रीन पे दिखाई, एक मिनट स्क्रीन पे दिखा, मैं कहीं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मिसेस गांधी पार्टी के ऑफिशियल पार्टी हैंडल पर कांग्रेस का टिक मार्क जो ब्लू टिक वाला है, आप भी समझते रहोगे, उसमें इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। यानी आपने जो इस हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट कर रखा है, बड़े कम पैसे पे रख रखा है, उसने गलती करी है। सुनिए, सोवरेनिटी की जो आप मुझे, मैं यही बता रहा हूँ कि सोनिया जी ने जो बीजेपी इंटरप्रिटेशन कर रहा है या जो वो नहीं कहा, वो तो आप मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि सोनिया जी ने नहीं कहा। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो अस्मिता का मुद्दा है, आज सोवरेनिटी मतलब जो उसका अधिकार है कर्नाटका का, जो अस्मिता की हम बात कर रहे हैं, मैंने 5 ऐसे एग्जाम्पल दिए आपको। एक नंदिनी का इश्यू हुआ, वहां पे कर्नाटका को अन्याय हुआ। दूसरी अस्मिता की बात संप्रभुता, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि जो इंटरफियरेंस है, जो आपने सोवरेनिटी कहा, उसका जो मीनिंग है, जो अस्मिता जो कर्नाटका की है, जो सोनिया जी ने मैं कहा था वो बात कर रहा हूं आपको, क्योंकि मैं वहां पे बैठा हुआ था कि नंदिनी को हम खत्म नहीं होने देंगे, ये जो कर्नाटका की अस्मिता का सवाल है, ये सोनिया जी ने कहा था, उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूं। उन्होंने नंदिनी की बात की, ठीक है, उन्होंने नहीं कहा, मैं खुद मान रहा हूं मेरे भाई रोहन भाई, मैं खुद मान रहा हूं, लेकिन आपने ट्वीट क्यों किया? वो ट्वीट दिखाइए जरा कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से, प्लीज वो ट्वीट दिखाइए। अच्छा, मैं भाजपा की एक ट्वीट दिखा रहा हूं। उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी ने कहा कि लिंगायत समाज के साथ में भाजपा ने धोखा किया। मैं आपको स्क्रीन का शॉट दिखाऊं, कर्नाटका बीजेपी की ट्वीट है कि लिंगायत समाज को भाजपा ने धोखा दिया है। तो क्या भाजपा उस चीज को मान रही है? मैं आपको अपनी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं ट्वीट, आप बताइए, अजय आलोक जी को जवाब दीजिए। अगर किसी ने जो हैंडल पे जो लिखा है, जो नहीं कहा, तो उस पर क्या डिस्कशन करेंगे? अगर मेरी बात आपको गलत लगती है तो मुझे बताइए कि लिंगायत के साथ तो धोखे की भाजपा को बात की मोदी जी के स्टेटमेंट के साथ है कि लिंगायत समाज के साथ में भाजपा ने धोखा किया, ये ट्वीट किया। आप अपने ट्विटर हैंडल के साथ लिख लीजिए, भूल चूक लेनी देनी, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पे जो भी ट्वीट हो उसका, दोनों का, खाली कांग्रेस की ट्विटर की क्या बात है? भाजपा का भी बताइए। अजय आलोक जी को बोलिए क्या लिंगायत को अन्याय की बात भेजिए, मैं अभी दिखा देता हूँ, तो बताइए, भेजिए, मैं अभी दिखा देता हूँ, अभी बता रहा हूँ आपको, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, चेक कर लीजिए। हाँ, मैं किसका ट्वीट है अभी भेज, अगर बीजेपी का ये ट्वीट हुआ तो मैं इसको दिखाऊंगा, ठीक है? मैं अभी दिखा अजय आलोक जी जवाब दे दीजिए आपको। मैं हवा में बातें नहीं करता हूं अजय जी की तरह, देखिए मैं कॉन्क्रीट बातें करता हूं, हवा पानी देखिए दीपक जी नहीं कर सकता हूं। देखिए दीपक जी, विमर्श में जब आवेश आ जाए तो मतलब तर्क खत्म हो जाते हैं। ये रोहन भाई आज शुरू से आवेश में है। अब आईटी सेल कौन हेड कर रहा है, कैसे निकल गया, क्या निकल गया, इनको कुछ पता नहीं है। सोनिया जी के वो शब्द नहीं है, हम लोग बोल रहे हैं तब भी वो मानने को तैयार नहीं है, डिफेंसलेस पे डिफेंस दे रहे हैं। खैर, मैं वो सब बात नहीं करता हूं। आपने ये बात कर्नाटका में कही, तो कल को ये बात अगर आप जाके, यही सोवरेनिटी की बात अगर आप कल को कश्मीर में कर देंगे तो क्या होगा वहां? कल को यही सोवरेनिटी की बात आप जाके मणिपुर में करेंगे तो क्या होगा वहां? क्योंकि वहां भी तो आप ही हमसे लड़ रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि देश इसी तरह से टुकड़े टुकड़े हो जाए? ये सोच है, बात सोवरेनिटी की नहीं है, बात सोच की है, जो कि बहुत खराब सोच है। आप जानते हैं ये सोच क्यों है? क्योंकि आपको इस देश से, आपके लीडर्स को इस देश से प्यार नहीं है। जब गलवान होता है तो चीनी राजदूत के साथ डिनर करते रहते हैं। जब 2007-8 में सरकार रहती है तो चीन का पहले उसे क्लासिकल केस हैं आप लोग। विश्व में ऐसी पार्टी नहीं होगी भाई, ना आप ना PLA चाइना वाली, कि दोनों का राजनीतिक समझौता हुआ, दो देश की दो पार्टी का राजनीतिक समझौता। विश्व में ऐसा उदाहरण नहीं है जो राहुल गांधी जी ने किया था। ये आप ही कर सकते हैं मालिक। 1-1 करोड़ रुपया, 50-50 लाख रुपया राजीव गांधी फाउंडेशन से चंदा लेते हैं चीन में, चीन से चंदा लेती है। ये भी विश्व में पहली बार हुआ होगा कि किसी एक देश की पॉलिटिकल पार्टी को दूसरे देश की सरकार चंदा दे रही। क्या है ये सब? आपको क्या लगता है ये देश की जनता के पास जाता नहीं होगा? और उसके ऊपर से ये सॉवरेनिटी का ट्वीट डालिए जरा, तो इसकी मंशा क्या है? हम इस बात की चिंता कर रहे हैं रोहन जी, मैं आप पे डाउट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप लीडरशिप रोल में नहीं है, लेकिन आपके लीडर्स जो हैं वो इस रोल में हैं। ओसामा को ओसामा जी कहते हैं, ये इस रोल में हैं। अफजल गुरु के साथ खड़े हो जाते हैं। अफजल, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। उस ब्रिगेड को लेकर भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी चलते हैं, याद है ना? याद है ना कि नहीं याद है? उसको कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करवाते हैं। तो ये सब मानसिकता कहां ले जाती है आपके लीडर्स की? आपके लीडर्स की ये सब मानसिकता कहीं ना कहीं साबित करती है कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया, थिंक इंडिया, आप हिंदुस्तान की सोच के साथ नहीं है, उसके सोच से विपरीत जा रही है कांग्रेस पार्टी। ये बदल गई है कांग्रेस पार्टी, वैसी कांग्रेस पार्टी थी नहीं कभी है। और दूसरी बात, लिंगायत समाज की बात कर रहे थे, लिंगायत समाज को तो खुलेआम गाली दिया आपने, कांग्रेस पार्टी ने गाली दिया, ऑन रिकॉर्ड है। बाबा साहब अंबेडकर को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गाली दिया, ऑन रिकॉर्ड है। आप नरेंद्र मोदी की तो बात ही छोड़ दीजिए,
उनको तो जिंदा सांप पता नहीं 2002 से गाली दे रहे हैं आप प्रधानमंत्री को, लेकिन आपने तो बाबा साहब को नहीं बख्शा, लिंगायत समाज को नहीं बख्शा, आप क्या करेंगे? ऑन रिकॉर्ड है नहीं रोहन जी, याद होगा आपको तो 35 दिन से कर्नाटका में है। थोड़ा इतिहास अपने पार्टी का पढ़ लीजिए। सुनिए दीपक जी, मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट भेजा है, अभी अजय भाई बहुत बोल रहे थे, मैं भाजपा की ट्वीट आपको पढ़ के सुना रहा हूं। नॉट जस्ट मी, इवन द लिंगायत कम्युनिटी वाज अब्यूज्ड बाय बीजेपी, दे अब्यूज्ड देम एज थीव्स, उनको चोर कहा। ठीक है, ये प्रधानमंत्री का ट्वीट जो है वो कोट ट्वीट भाजपा ने किया है। अजय जी जरा इसके बारे में भी अपना नॉलेज ज्ञानवर्धन यहाँ पे शेयर कर दीजिए। आप नए नए भाजपा में आए हैं, प्लीज जो पुरानी पार्टी है थोड़ी कहां से लाए ट्वीट, विचारधारा का थोड़ा तो सम्मान कीजिए। अरे इतना कहां मत से ट्वीट लाए? वेरीफाइड ट्विटर, कलर मत चेंज किसके वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से लाए? वेरीफाइड है, कर्नाटका बीजेपी कर्नाटका वेरीफाइड हैंडल है। हाँ बताइए किसका ट्वीट, किसका ट्वीट है ये, किसका ट्वीट है? 29 अप्रैल दोपहर को 12:04 पे ट्वीट हुआ है। Not just me, even the Lingayat community was abused by BJP. They abused them as 2000 कितना? 29 अप्रैल 2000, अरे 29 अप्रैल 2000 कितना? 29 अप्रैल 2000 कितना? 2023। नॉलेज रखिए, शायद आपका ज्वाइनिंग उसी टाइम पे हुआ था। नॉलेज 2023 चुनाव में हुआ। नहीं, कब का? 2023 आपका इस देश के सारे, एक मिनट रोहन जी, इस देश के सारे न्यूज चैनल को इतना बेवकूफ समझते हैं क्या कि ये ट्वीट अगर ऑफिशियल हैंडल से होता तो बाकी लोग पिकअप नहीं करती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी पिकअप करती? और 29 तारीख से लेकर 8 तारीख तक कांग्रेस 29 तारीख से लेकर 8 तारीख तक कांग्रेस छिपा रही थी। एक मिनट, 29 से 8 तक बचे रहे इस ट्वीट पे। इतना बड़ा ट्वीट किया है, अरे इतना बड़ा राजनीतिक टूल था आपके पास। राजनीतिक लोग से हिल गए हैं क्या? फायदा क्यों नहीं उठाया इसका? अरे फायदा क्या, हम लोग हर चीज में 29 अप्रैल को ट्वीट था, आज 8 मई हो गए। अरे क्या करते हैं? 2 दिन है आपके पास। लिंगायत समाज मुदव्विर मैं हूं कि आप हैं? झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप। तो क्या अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हो तो फायदा उठाते इसका? चैलेंज कर रहा हूं। अरे झूठ बोल रहे हैं, मैं क्या पढ़ूं? ये झूठ बोल रहे हैं, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। 29 तारीख को ये ट्वीट आपको मिल गया, पूरे देश के मीडिया को नहीं मिला। सुनिए ना, आवेश में मत, आपकी आवाज टूट के आ रही है। मैं तैयार हूं। अरे मैं नौकरी नहीं करता, नौकरी आप करते हैं। कितना बार आपको समझाया हूं, मैं नौकरी नहीं करता, मैं नौकरी नहीं करता हूं रोहन जी। नौकरी करना कांग्रेस के कल्चर में है, मेरे कल्चर में नहीं है। अब आप बोलते ही बीच में तो ऐसे थोड़ी ना हो। मैं कह रहा हूं 29 तारीख को ट्वीट आ गया भाई, 8 तारीख तक कांग्रेस पार्टी चने क्यों खा रही थी? इस ट्वीट को दिखाना चाहिए था लिंगायत समाज को कि देखो क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। आ जाते हैं डिबेट करने, जरा स्टडी करके आइए, थोड़ा सा स्टडी करिए। अभी नए जुड़े, ऐसी अच्छी बात नहीं है। एक मिनट, गलती होती है उसको स्वीकार कीजिए। अरे मैं नया नहीं जुड़ा हुआ, मैं विचारधारा से बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। ये सब कह के कुछ नहीं होगा, मुद्दे पे आइए। आपको एक मिनट, मुद्दे पे आइए। आप राजनीति नहीं कर रहे क्या? मुद्दे पे हूं मैं मुद्दे पे ही हूं। अभी बोला आपने कि पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस। अभी आपने शुरू में बोला पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस। ये सीरियस बात नहीं है आपके लिए, ये ट्वीट सीरियस नहीं है आपके लिए। बताइए, मालूम है आपको ट्वीट हुआ है? मालूम है? मैं क्यों मालूम? मैं तो कह रहा हूं फर्जी लेके आए आप। मैं तो कह रहा हूं फर्जी लेके आए, क्योंकि अगर ये असली होता तो आप 29 तारीख से आज 8 मई तक आप चने नहीं खा रहे होते। आपने इसको कैपिटलाइज किया होता, पॉलिटिकल कैपिटल बनाया होता इसका। आपने नहीं बनाया, इसका मतलब फर्जी है। फर्जी है, सही है कि नहीं? स्ट्रेट अवे फर्जी है रोहन गुप्ता। नहीं तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं, राहुल गांधी इस्तेमाल करते हैं इसको। प्रधानमंत्री का नाम और आप मजाक समझ रहे हैं। अगर फर्जी नहीं हुआ तो माफी मांगेंगे आप? फर्जी नहीं बना रहे बिना मतलब। अच्छा जी, अरे सही है, नहीं तभी तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? 29 तारीख से लेकर 8 तारीख तक आप माफी मांगेंगे? 29 से लेकर 8 तक इस्तेमाल क्यों नहीं किया? सही होगा तो माफी मांगेंगे। आपके आईटी हेड जो है ना, आईटी सेल जो है वो सही में बहुत कमजोर है। बता रहा हूँ, फर्जी नहीं है। सोवरेनिटी लिख देता है, फर्जी ट्वीट निकाल देता है। बताइए, आपका आईटी सेल जो है गड़बड़ काम कर रहा है, थोड़ा चेक कीजिए। जब रोहन के सामने डिबेट करना